बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बद्री विशाल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। समस्तपूर्वाचार्याः सहायाः गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीवत्सगोत्रकुलवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीगोविन्ददेशिकपदा जरशैकभृङ्गम्। श्रीसम्प्रदायसिद्ध्यान्तविवेकनिष्ठम् आचार्यवर्यघनश्यामगुरुं नमामि। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वर्णालय जगत नियंता जगदाधार परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण की अहेतुकी कृपा और सद्गुरुदेव भगवान की पावन अनुग्रह हम आप सभी के ऊपर इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है जैसे पृथ्वी को आकाश के बूंदों का रसस्वादन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से सद्गुरुदेव भगवान की पावन कृपा हम सभी भक्तों पे प्राप्त हो रही है। कृपा सबसे ज्यादा अगर श्रेष्ठ कुछ है तो कृपा है। और किसकी कृपा? तो हमारे मन में भाव आएगा कि भगवान की कृपा। दैवाधीनम जगत सर्वम, क्योंकि यह जो जगत है, संसार है, वह देवताओं के अधीन है। परंतु सुखदेव जी भागवत जी में कह दिए कि नहीं, प्रयक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सुखदेव जी कह दिए कि अगर गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वैकुंठ, योगियों का दुर्लभ वैकुंठ भी प्राप्त हो जाता है। भगवान की कृपा से नहीं। भगवान तो बहुत परीक्षा लेते हैं।
भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। सतगुरुदेव भगवान कहते हैं ना, भात और भगत में बहुत अंतर नहीं है। उसी प्रकार से भगवान बहुत कुटाई करते हैं अपने भक्त की, तब जाकर के उन्हें अपना शरण ग्रहण प्रदान करते हैं। परंतु गुरुदेव कृपा कर दें तो प्रयक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। योगियों का दुर्लभ वैकुंठ सहजता से ही प्राप्त हो जाता है, और आज वह वैकुंठ हम सभी को प्राप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के साक्षात 4 वैकुंठों में से भू वैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम में हम सभी विराजमान हैं। तो ये मात्र सदगुरुदेव भगवान की कृपा ही है। तो आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात तनिक किंचित जो समय मिला है उसमें थोड़ा सा उद्बोधन करके सदगुरुदेव भगवान की पावन वाणी को श्रवण करेंगे। सभी बड़े भाव से भगवान का संकीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण। देखिए सतगुरुदेव भगवान कौन है? नारायण। हम नहीं गा रहे, आप नहीं गा रहे, शास्त्र कह रहे हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात ब्रह्म नहीं परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव के रूप में कौन है? साक्षात नारायण, अर्थात एक बद्री विशाल भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान है, और एक श्रीमन नारायण सरकार हम सभी के समीप सदगुरुदेव भगवान के रूप में विराजमान है। बड़े भाव से बोलिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, श्री हरि 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। परम मांगल्यमय श्रीमद्भागवत महापुराण के पावन षष्ठम दिवस के द्वितीय सत्र में हम सभी सन्मुख विराजमान हैं भगवान की पावन कथा को श्रवण करने के लिए। श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवन त्रयम, यहाँ पे 2 गंगाओं का समागम हो रहा है। एक तो भगवती पतित पावनी अलकनंदा का, और एक श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवन त्रयम। कैसी गंगा? श्रीमद् रामायणी गंगा, जो राम जी की कथा है, कृष्ण जी की कथा के रूप में जो गंगा है, उस सभी को हम सभी श्रवण करने के लिए, अनुमोदन करने के लिए समुपस्थित है। देखिए 2 गंगाओं का वर्णन शास्त्रों में आया है।
एक जिसे भागीरथ ने लाया वो हम सभी के समीप ही बह रही हैं अलकनंदा के रूप में, और एक यहीं पे वेद व्यास जी के द्वारा जो एक गंगा बहाई गई, श्रीमद् भागवत रूपी गंगा, राम रूपी गंगा, और वह दोनों गंगाओं का समागम हम सभी को प्राप्त हो रहा है, दोनों गंगाओं का। तो पावन कृपा सद्गुरुदेव भगवान की षष्ठम दिवस के पावन प्रसंग में देखिए, आप हम सभी ने बहुत बार भागवत जी का श्रवण किया है। क्यों किया है भाई? हर कार्य के लिए एक नियम है। भोजन के लिए 2 टाइम का नियम है कि मध्याह्न कालीन और रात्रि कालीन में भोजन किया जाए। तो कथा के लिए क्या नियम है? तो ले कथा के लिए कोई नियम नहीं है। दियना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। कोई दिन का कोई नियम नहीं है। जब मन करे तभी श्रवण करो, जब मन करे तभी पान करो। तो कितना पान करें? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार? तो सुखदेव जी ने कह दिया कि नहीं नहीं, मोह रहो रसिका भूवि भावुका। अरे भावुक जनों, प्रेमी जनों, क्योंकि जो भगवान के प्रेमी होते हैं ना वही कथा सुनते हैं। यहाँ पे सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा से लगभग 400 लोग आए हैं, लेकिन कथा श्रवण करने कितने लोग आते हैं? कुछ ही लोग आते हैं। तो वो जो आते हैं ना वो भगवत प्रेमी है। मुँह रहो रसिका भूवि भावुका, वह भावुक है, वह भगवान के भक्त है, वह भगवान से प्रेम करते हैं। हमें किसी से प्रेम हो ना, साधारण जीव को किसी से, माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, जिससे सबसे अधिक प्रेम होगा उसकी चर्चा सुनना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। सबके जीवन में होता है, कोई अपने पत्नी से प्रेम करता है, कोई पति से प्रेम करता है। तो जिससे जो प्रेम करता है उसकी चर्चा सुनने में उसे अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं उन्हें भगवान की कथा सुनने में आनंद प्राप्त होता है। आज वह आनंद हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तो मात्र हम 2 शब्दों को आप के समक्ष रखेंगे, उसी का उद्बोधन करके अपने वाणी में विश्राम करेंगे। देखिए, हम भक्त हैं, हम आप भक्त हैं, और भागवत जी क्या है? भगवान है। परंतु भक्त कहते किसे हैं? हम अपने आप को हम सभी भक्त मानते हैं, परंतु भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त किसे कहते हैं? तो किसी ने कहा कि जो नित्य प्रतिदिन संध्या पूजन करता है वह भक्त है, जो भगवान का भजन करता है वह भक्त है, जो भगवान की कथा सुनता है वह भक्त है। ठीक है, परंतु इसमें ही हम सभी ही भक्त ऐसे हैं कि जब बद्री विशाल जी के दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन तो बाद में करते हैं और लंबी सी अर्जी लगा देते हैं, ठाकुर जी अभी अभी घर का कार्य शुरू किए हैं, कुछ कमी आ रही है, आप उसे पूरा कर दो। करते हैं ना ऐसे? ठाकुर जी घर बन गया है पर देख सुंदर सी लग्जरी कार हो जाए, यह है मन की। जैसे जैसे गए ठाकुर जी के द्वार में गए तो निवेदन किए, ठाकुर जी इतना कर दो आप। अच्छा, कुछ नीचे की श्रेणी के जो भक्त हैं वो तो कह रहे ठाकुर जी मेरा घर ही बनवा दो, इतना ही काफी है ना? ये किसकी दशा है? हम सभी भक्तों की दशा है। और हम क्या कहते हैं ठाकुर जी को? अंतर आत्मा में परमात्मा विराजमान है, परंतु उस परमात्मा से अगर सबसे ज्यादा कोई झूठ बोलता है तो हम बोलते हैं। कौन बोलता है? उनके भक्त बोलते हैं, क्योंकि पहले तो प्रार्थना करते हैं और यहाँ तक ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा जो जिसको यह श्लोक याद नहीं होगा। कौन सा? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम ठाकुर जी से प्रतिदिन यह प्रार्थना करते हैं। हम सभी जो सनातनी हैं, जो सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं, उनको यह श्लोक याद भी है और प्रतिदिन इसी से स्तुति भी करते हैं। परंतु क्या हम भगवान को मानते हैं?
मानते नहीं। कहते हम सभी हैं कि आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही बहन हो, आप ही सखा हो, और इतना नहीं, सर्वम आप ही सब कुछ हो। और सब कुछ मानते हुए भी ठाकुर जी से हम सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। कैसे झूठ बोलते हैं? पुजारी जी कहे इतने की सेवा आप प्रदान कर दो, नहीं नहीं आचार्य जी इतना तो हम लेके ही आए, भले ही जेब में 10,000 पड़े परंतु कहते नहीं 1,000 तो लेके ही आए हैं। और ठाकुर जी को क्या कह रहे हैं? आप सब जानते हैं, आप हमारे हृदय में विराजमान भी है, आप सब कुछ जान रहे हैं। तो आप ये बताइए, आपके हृदय में अगर ठाकुर जी विराजमान है तो आपके वॉलेट में कितना पैसा है ठाकुर जी नहीं जानते? अच्छी तरह से जानते हैं। परंतु फिर भी हम ठाकुर जी से, ठाकुर जी के भक्तों से, ठाकुर जी के पुजारियों से झूठ बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि भक्त कैसे बने? जो प्रतिदिन ठाकुर जी से मांगता है वह भक्त नहीं है। क्यों भक्त नहीं है? क्योंकि नारद जी ने भागवत जी में कहा है, यस्त आशीष आशास्ते न स्मृत्या सवै वणिक। जो प्रतिदिन ठाकुर जी से कुछ मांगता ही रहता है वह भक्त नहीं है। वह क्या है? वह वणिक है, वह बनिया है। अरे भक्त तो वह है कि परमात्मा आपने अनुग्रह किया, बद्रीनाथ धाम बुला करके आपने कृपा कर दी, बद्रीनाथ धाम। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हम आप सभी कुछ ही समय के पश्चात प्रातः स्मरणीय